नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि महाभारत काल के साथ सबसे महान धनुर्धर कौन थे। हमने यह सूची केवल उनकी धनुर्विद्या कौशल के आधार पर तैयार की है, न कि योद्धाओं के दैवीय हथियारों या दैवीय शक्तियों के आधार पर। इसीलिए श्री कृष्ण, बलराम जी, भगवान परशुराम और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इन सूची में 7वें नंबर पर हैं सात्यकी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा। अर्जुन ने अगले दिन युद्ध में जाने से पहले सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा करने का काम सौंपा। सात्यकी ने युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन सहित अनेक गौरव योद्धाओं को रोककर अपना कर्तव्य कुशलता पूर्वक निभाया। अर्जुन सात्यकी को अपने समकक्ष योद्धा मानते थे। छठे नंबर पर हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य एक शिव भक्त थे, इसलिए महादेव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा जन्म से ही अत्यंत बलवान थे। अपने पिता से शस्त्र विद्या सीखकर वह एक अजेय धनुर्धर बन गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गया और उसने पांडव सेना पर हमला कर दिया। उस दिन अश्वत्थामा ने अर्जुन को छोड़कर पांडव सेना के सभी महारथियों को हरा दिया था। 5वें नंबर पर हैं अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने धनुर्विद्या में जो पराक्रम दिखाया वह बड़े बड़े महारथी भी नहीं दिखा सके। चौथे नंबर पर हैं गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपने पिता भारद्वाज, आर्ष अग्निवेश और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। वह न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। वह कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। धनुष हाथ में रहते हुए उसे हराना असंभव था, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें धोखे से मारा गया। तीसरे नंबर पर हैं कर्ण। कर्ण की प्रतिभा को देखकर भगवान परशुराम उसे अस्त्र शस्त्र सिखाने के लिए बाध्य हुए थे। कर्ण परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य था। यदि कर्ण के पास उनका कवच कुंडल और विजय धनुष होता तो महाभारत में कोई भी योद्धा कर्ण को नहीं हरा सकता था। दैवीय शक्तियों के अलावा कर्ण एक उत्कृष्ट धनुर्धर था। जब जब उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया कोई परिणाम नहीं निकला। अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में तो कर्ण ने अर्जुन को हरा भी दिया था, लेकिन धर्म के लिए उनकी मृत्यु अवश्यम भावी थी। दूसरे नंबर पर हैं अर्जुन। वह दोनों हाथों से समान रूप से तीर चला सकते थे, इसलिए उनका नाम सब्यसाची पड़ा। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया था द्रौपदी के स्वयंवर में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे अधिक विनाश अर्जुन ने किया था। उसने अकेले ही 7 अक्षौहिणी कौरव सैनिकों को मार डाला था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी वीरता और धर्मपरायणता के कारण महाभारत के नायक के रूप में चुना था। पहले नंबर पर हैं पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भीष्म बहुत बूढ़े हो गए थे। वह अपनी युवावस्था में इससे भी अधिक शक्तिशाली थे। उसने अकेले ही सबके सामने काशी राज्य की 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। भीष्म के कारण कंस जैसे शक्तिशाली शासक हस्तिनापुर राज्य पर आक्रमण करने से डरते थे। भगवान परशुराम भी उसे युद्ध में नहीं हरा सके। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित रहे तो पांडवों की हार निश्चित थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भीष्म को मारने के लिए हथियार उठा लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।